हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इसके बाद आएगी जो वीडियो उसमें होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स कि ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज टू लिक्विड्स ए एंड बी मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। दो लिक्विड ले रहे हैं बेसिकली हम, और दोनों को मिक्स करने पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, if intermolecular attractive force between A to A, B to B and A to B molecules is same, यानी कि जो A लिक्विड है उसके जो बीच में सारे मॉलिक्यूल्स जो है A ही होंगे, तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और जो B लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों लिक्विड को मिक्स करने पे जो A और B के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अगर तीनों ही सेम है तो लिक्विड A एंड B मिक्स टुगेदर टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो उस केस में ये लिक्विड A और B मिल करके एक आइडियल सॉल्यूशन जनरेट करते हैं, बनाते हैं सिंपली। ओके, आगे बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स। तो इस केस में जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उन दोनों इंडिविजुअल लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर को प्लस करने पे हमको मिल जाता है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स मिक्स्ड। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो बेसिकली वॉल्यूम होगा वो उन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करने पे हमको मिल जाता है। आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, मानता है। अब स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखे तो आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे बोला है एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर के या पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के यानी कि प्लस करने पे हमको मिल जाता है। सो दिस इज बेसिकली टोटल वेपर प्रेशर। जो पीए होता है वो पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, उस लिक्विड ए की प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसको डिफाइन करता है। एक्स ए जो है वो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करता है। ऐसे पीबी के लिए भी डिफाइंड है, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके, तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी करना था, तो पी ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे एंड पी बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यही है जो वेपर प्रेशर है आइडियल सॉल्यूशन का। ओके, तो अगर हम इस आइडियल सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स की बात करें, कंक्लूजन पॉइंट की, तो वो होंगे कि जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे कितना होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, और जो डेल्टा पी ए वो इक्वल टू 0 होगा। अब ये डेल्टा पी क्या स्टूडेंट्स कि उसके वेपर प्रेशर में चेंज, आप इसको डायल भी पढ़ते राइट, डायल यानी कि चेंज, उसके वेपर प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऐसे ही उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसे ही उस सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो हीट में चेंज होगा वो भी बेसिकली नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। Thus vapor pressure of an ideal solution is the sum of partial vapor pressure of the component liquid. Total volume of the ideal solution obtained is equal to the sum of the two liquids mixed. यानी कि जो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ओके, वही बोला है उसने, और जो टोटल वॉल्यूम होगा वो होगा वी ए प्लस वी बी, दोनों के इंडिविजुअल कंपोनेंट का मिक्स होगा। ओके, thus there is no increase or decrease in volume. तो ना तो वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज होगा, ना वेपर प्रेशर में इंक्रीज डिक्रीज होगा, और ना ही उसकी एंथैल्पी में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हीट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे जो हीट है ना तो वो प्रोड्यूस होगी ना ही एब्जॉर्ब्ड होगी, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज सेम। और ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सेम है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस पड़ने वाला वहाँ पे है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि कंडीशंस है आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है ऑन मेकिंग द सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंजेस इज 0, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 होनी चाहिए। दस ऑन मिक्सिंग इट्स कंपोनेंट एनर्जी इज नाइदर रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब, दस डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 होगी। 0 मतलब ना तो वो रिलीज करेगी एनर्जी और ना ही वो एब्जॉर्ब करने वाली है।
नेक्स्ट कंडीशन है वॉल्यूम चेंज इज जीरो, जो कि अभी हमने देखे। दस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज है वो भी जीरो होगा। और जो टोटल वॉल्यूम की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वो सम होगा वॉल्यूम ऑफ द बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों ही कंपोनेंट्स यानी कि दोनों लिक्विड की वॉल्यूम को प्लस करने पे हमको टोटल आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। एंड पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू होती है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इससे कुछ एग्जांपल्स की। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं, मैं एक ही बता रहा हूँ कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। जब हम बेंजीन को टोल्यूइन के साथ मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइडियल सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे आप चाहे तो देख करके लर्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो दो एलिमेंट लिए हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है। उन दोनों की जो प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है या वेपर प्रेशर है वो दिख रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो दोनों की जो वेपर प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट दोनों सेम होती है। इसलिए जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि एक नीचे और एक ऊपर लिया गया था, ऐसे यहाँ पे नहीं लेना है। ओके, अब स्टूडेंट सपोज कीजिए यहाँ पे ज़्यादा वोलेटाइल जो है दोनों कंपेरेटिवली, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी जो ज़्यादा वोलेटाइल ले रहे हैं हम ले रहे हैं पी नॉट ए को, क्योंकि उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है हल्की सी। तो इस लिक्विड ए के लिए हम बोलेंगे जो ये लिक्विड है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। ओके, और ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल है। तो अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए है, और जैसे जैसे हम इसके अंदर लिक्विड बी मिलाते हुए जाएंगे, ओके, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या हो रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ओके, लेकिन अगर इसी केस में हम बात कर रहे हैं सेकेंड एलिमेंट की, तो उसका जो वेपर प्रेशर पहले कम था, जैसे जैसे हम ए मिलाते जाएंगे लिक्विड, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि वो जो लिक्विड ए है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। ओके स्टूडेंट्स, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल हमने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इन दोनों के जो प्योर स्टेट के जो वेपर प्रेशर है उनको ज्वाइन करने पे हमको टोटल प्रेशर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ को लेकर के कुछ और कंक्लूजन पॉइंट्स दिए, चलिए देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है, और जब हम ऐड करते हैं लिक्विड बी टू इट, देन इट्स वेपर प्रेशर पी नॉट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो उस समय जो लाइन दिखाई थी वो डॉट लाइन दिखाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है कि सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज पी नॉट बी। जब हम ऐड ए करते हैं उसके अंदर, तो डॉटेड जो लाइन दिख रही है दूसरी वाली, वो हमको दिखती है पी नॉट बी, डॉटेड लाइन है। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ आगे बोला कि ऑन एडिंग ए, जब बी के अंदर हम ऐड करते हैं ए, तो इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है फ्रॉम पी नॉट बी। पी नॉट बी से बेसिकली डिक्रीज होते जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ ग्राफ में दिख भी पा रहा है कि पहले पी नॉट बी था, जैसे हम उसके अंदर ए मिलाते जा रहे हैं, ओके, तो क्या हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और एक टाइम पे आएगा जब वहाँ पे सिंपली जो लिक्विड बी है वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ वहाँ पे ए होगा। ओके, तो बी के टर्म से वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते जीरो की तरफ चला जाएगा। ओके, एंड बिकम्स 0 एट एक्स ए इक्वल टू 1, और जो एक्स ए कंडीशन 1 होगी उस समय जो बी एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, वापस एक बार समरी बोल दूं कि हमारे पास मान लेते हैं दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन है कि हमारे पास सिर्फ लिक्विड बी है, उसकी प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी, और जैसे जैसे हम इसके अंदर ए मिलाते जाएंगे तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर वो कम होते जाएगा और आखिरी में आके लगभग जीरो हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब वहाँ पे एक्स बी लगभग जीरो हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है 1 हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ इन दोनों को प्लस करने पे 1 मिलना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन थी पी नॉट बी के केस में। अगर हम अब ए की बात कर रहे हैं तो लिक्विड ए का जो उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट ए, और जैसे जैसे हम उसके अंदर बी मिलाते जाएंगे तो पी नॉट ए है, तो इस केस में जो लिक्विड ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वही वहाँ पे बताया गया है, तो वही कंक्लूजन था। एंड इन द वेपर ऑफ अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इज हायर विच इज मोर वोलेटाइल एंड इट कैन बी सेपरेटेड फर्स्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसको हम पहले सेपरेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ओके, दोनों को मिक्स किए,
अब सपोज कीजिए कि लिक्विड ए का जो है वोलेटाइल ज़्यादा है, यानी कि वो जल्दी से वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, तो उस केस में अगर हम सेपरेट करने जाएंगे इस सॉल्यूशन को तो हमको लिक्विड ए पहले मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है, और इनको सेपरेट करने की जो मेथड यूज होगी वो होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।